नमस्कार, अमेजिंग आजमगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शंकर भारती और अभी मैं मौजूद हूं अंबेडकर नगर में। अंबेडकर नगर में ये जगह है मालीपुर और विद्यालय का नाम है, हम बच्चों से पूछेंगे। बच्चों आप खड़े हो जाइए, विद्यालय का क्या नाम है? जनरल सरस्वती विद्या मंदिर मालीपुर अंबेडकर नगर। ये किस जगह पर है? रेलवे स्टेशन के बगल में। चलिए ठीक है। और नाम क्या आपका बाबू? गौरव गौड़। गौरव गौड़। तो इन्होंने स्कूल का इंट्रोडक्शन दिया। तो आज यहाँ पर आयोजित होगी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और हमारे साथ हैं यहाँ के स्कूल के सभी बच्चे जो कि कक्षा 8 से लेके 4 या 5 के हैं आप लोग, ठीक है ना? 4-5 से लेके 8 तक के कुछ बच्चों को हमने बुलाया है इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए। हालांकि और बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो जो आपने देखी थी कि यहाँ के स्कूल के प्रबंधन की, यहाँ के स्कूल के स्टाफ की और बच्चों के शिक्षा पर, तो और ये है सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। तो बच्चों प्रतियोगिता शुरू की जाए। ठीक। तो बच्चों इस प्रतियोगिता का पहला सवाल, ठीक है? तो सबसे पहले हम आपके अंबेडकर नगर जिले से ही ये सवाल पूछते हैं, ठीक है? आप लोग रेडी रहिएगा, हाथ खड़ा करिएगा। रूल तो आपको पहले से ही पता है, ठीक है ना? तो चलिए हमको आप ये बताइए, अंबेडकर नगर को और किस नाम से जाना जाता है? आप लोग हाथ खड़ा करिए। अंबेडकर नगर जिले को पूर्व में या पहले किस नाम से जाना जाता था? चलिए ठीक है, उन्होंने खड़ा किया हाथ, आप खड़े हो जाइए। अरे रुकिए 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 रुकिए, चलिए। तो सबसे पहले अपना नाम और क्लास बताइए। My name is Amit Agrari. I read in class 8. क्लास 8। तो अंबेडकर नगर को और किस नाम से जाना जाता था? अकबरपुर। अकबरपुर। अकबरपुर राइट आंसर है। इनके लिए आप लोग तालियां बजाइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपके अंबेडकर नगर से ही, आप लोग रेडी रहिएगा। अकबरपुर जिला स्थित है किस नदी के किनारे? चलिए सबसे पहले इन्होंने, और कोई था? यही पहले था। तो चलिए ठीक है, आपका नाम और क्लास। माय नेम इज आशुतोष वर्मा। अच्छा, मेरा क्लास 5th। क्लास 5th। ये बताइए कि अंबेडकर नगर किस नदी के किनारे पर है? मझुई। मझुई, बहुत सही। और आप रुकिए 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 रुकिए, आप लोग इनके लिए ताली नहीं बजाएंगे क्योंकि ये गलत जवाब है। चलिए, और कौन हाथ खड़ा किया था पीछे से? आप बैठ जाइए। चलिए आप बताइए, बच्चियों में किसी ने हाथ खड़ा किया था? सबसे पहले नाम और क्लास। माय नेम इज रुचि यादव। आई एम रीड क्लास 8। हाँ, तो ये बताइए अंबेडकर नगर जिला किस नदी किनारे है? तमसा नदी। तमसा नदी राइट आंसर। इनके लिए ताली हो जाए। प्रतियोगिता का तीसरा सवाल आप हमको संगम से संबंधित है। ये बताइए कि गंगा और यमुना का संगम कहाँ पर होता है? चलिए आप लोग आप खड़े हो जाइए। कौन सा? यही है ना? खड़े हो जाइए आप। नाम और क्लास। My name is Om Agrari. My reading class 7. क्लास 7। गंगा और यमुना नदियों का संगम कहाँ पर होता है? प्रयागराज। प्रयागराज। और इसके किस नाम से जाना जाता है प्रयागराज को? कोशिश करिए, हो सकता है कभी वो आबाद रहा हो। इसके पहले किस नाम से बुलाया? दीने इलाही धर्म से संबंधित है ये। जल्दी आप जवाब दीजिए। नहीं मालूम। नहीं मालूम। चलिए 1 मिनट रुकिए, अभी रुकिए। हाँ आप खड़े हो जाइए। कौन है आप बताइए। माय नेम इज स्वानी अग्री। आई एम रीड क्लास 8। हाँ, तो गंगा यमुना नदियों का संगम जो होता है, यानी अदृश्य सरस्वती भी है, कहाँ पर होता है ये? प्रयागराज में। प्रयागराज को और किस नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद। इलाहाबाद। और इनके लिए आप लोग तालियां बजाइए। अगला सवाल आपका हम करते हैं वनस्पतियों से संबंधित, ठीक है? फोटोसिंथेसिस के बारे में किसको पता? हाथ खड़ा करिए। पूरी डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी। आप खड़े हो जाइए। आप खड़े हो जाइए। सबसे पहले नंदिनी। आप नंदिनी जी, फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या जानते? माय नेम इज नंदिनी शर्मा एंड आई रीड इन क्लास 7th। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और
इसमें क्लोरोफिल और जल और विभिन्न प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है। जी जी। अच्छा ये बताइए, हरे पौधे जब भोजन बनाते हैं या हरे पौधे क्या लेते हैं हमको और क्या देते हैं? हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेते हैं। ठीक है, आप हड़बड़ी में जवाब न दीजिएगा, आराम से, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन सा पौधा या पेड़ देता है? पीपल। पीपल। ऑक्सीजन मानव जीवन के लिए कितनी ज़रूरी? ऑक्सीजन मानव जीव के लिए बहुत आवश्यकता है, इससे ही जीव जीवित रहते हैं। हाँ, जीवित रहते हैं। यस। बहुत सही जवाब है इनके लिए, एक बार जोरदार ताली हो जाए। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग ध्यान से, ठीक है, कोशिश करूंगा आप लोग भी जवाब दीजिए। आप लोग शांत सिर्फ देख रहे हैं। चलिए हमको ये बताइए, अभी हाल ही में संपन्न हुआ है विश्व कप, ठीक है। अब विश्व कप का नाम सुनते देखिए अब तैयार हो गए हैं जवाब देने के लिए। तो चलिए हमको आप ये बताइए कि विश्व कप में जब ऑस्ट्रेलिया विजयी हुई है उसका टोटल स्कोर कितना था? चलिए आप खड़े हो जाइए, आपने हाथ उठाया, चलिए आप बताइए। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया 241 रनों से जीते थे। 241 रनों से जीती थी। कितने विकेट गिरे थे? 4 4 नहीं 3। 4 गिरे थे, 4 गिरे थे अंतिम। श्योर हैं आप? हाँ 4 गिरे थे, 4 गिरे थे। 4 ने। और इंडिया कितने पे आउट हुई थी? इंडिया उतने पूरे 49 ओवर पूरे होकर 8 विकेट गिरे थे। चलिए आप खड़े हो जाइए। विराट कोहली ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। कितने शतक पूरे किए उन्होंने? 50। और शुभमन गिल ने क्या प्रदर्शन दिखाया आपको पता है? शुभमन गिल ने वो तो आउट हो गए थे। नहीं, पूरे खेल के दौरान, पूरे विश्व कप। अच्छा दिखाया। अच्छा, और कौन हाथ खड़ा किया था? आप खड़े हो जाइए। सबसे ज़्यादा विश्व कप में विकेट किस भारतीय टीम, मतलब भारतीय टीम के किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा विकेट लिया? इस राउंड के अब हमारे पास 3 प्रश्न और शेष हैं। आप लोग जो भी बचे हैं बच्चे, कोशिश करूंगा आप लोग भी जवाब दीजिएगा, ठीक है। My name is Sejal Chauhan, class 6. हाँ 27. 26 श्योर हैं आप? पक्का? अच्छा ये बताइए, अपोजिट वर्ड, जैसे मान लीजिए लॉन्ग का मतलब लंबा होता है, ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा? Short मतलब छोटा। शॉर्ट का छोटा। और लार्ज का मतलब क्या होगा? लार्ज, लार्जेस्ट, लंबा। लंबे से भी लंबा। चलिए ठीक है। डे का होगा दिन, इसका अपोजिट? नाइट। नाइट। अगर मॉर्निंग है इसका अपोजिट? मॉर्निंग, नाइट। मॉर्निंग का डे का नाइट होगा, मॉर्निंग का नाइट। नहीं, कुछ दूसरा होता है। हाँ मालूम है, आप लोगों को पता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। आप लोगों के लिए भी, इनके लिए भी एक बार ताली हो जाए। मॉर्निंग का इवनिंग, ठीक है ना। और अभी कौन सा महीना चल रहा है? नवंबर। नवंबर में हम चिल्ड्रन डे मनाए थे, आपको पता ही होगा। तो आप लोग हमको ये बताइए कि ये किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? आपने हाथ खड़ा किया, हमने देखा है। चलिए सबसे पहले नाम और क्लास बताइए। My name is Shiva Pandey. I read in class 5th. 14 नवंबर को क्या मनाया गया था? चिल्ड्रन डे। चिल्ड्रन डे। मिठाई मिली थी आपको? सर हम नहीं आए थे। क्यों नहीं आया आप? सर जी हमारे घर पे कोई एक्सपायर हो गया था। चलिए कोई बात नहीं। क्यों मनाया जाता है ये? क्योंकि उस दिन बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। बाल गंगाधर तिलक, चलिए ठीक है। और कौन उस समय जन्म लिए थे? और किसका जन्म? बाल गंगाधर तिलक के बाद ठीक है। और किसने हाथ खड़ा किया था उसके बाद? सर जी आप लोग बताइए। उसके बाद आप खड़े हो जाइए। चलिए, व्हाई वी आर सेलिब्रेट एट द चिल्ड्रन डे? चिल्ड्रन डे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिन बनाया जाता है, क्योंकि उस दिन उनका जन्मदिन था। अच्छा, चाचा नेहरू कौन थे? चाचा नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
इनका जन्मदिवस कब आता है? 14 नवंबर। 14 नवंबर। अच्छा, आप हमको ये बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? फर्स्ट। नहीं बताइए, हमसे पूछिए मत, आप आंसर फर्स्ट। कीजिए। फर्स्ट राष्ट्रपति थे, राइट है ना? यस श्योर है ना? यस पक्का? यस। और कोई जवाब देना चाहेगा? हाँ, आप बताइए। माय नेम इज आदित्य सिंह, आई एम स्टडी इन क्लास 8th। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ था। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू, 14 नवंबर। ये बताइए, आपको याद है जन्म का? नहीं, चलिए ठीक है। पहली बार वो प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है? कब बने थे पता आपको, किस सन में? सन तो नहीं, सन भी नहीं पता है। चलिए, उनका एक प्रसिद्ध नारा बताइए। प्रसिद्ध नारा? बताइए, उसके बाद आपकी जय जयकार होगी। बताइए फटाफट। यस बता। हाँ, जल्दी बताइए। 1 सेकेंड। शांत रहिए आप लोग, ना वो पता है आप लोग पा गए हैं। जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध नारा। आपके पिताजी किसानी करते हैं क्या? नहीं करते हैं? फिर जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। नहीं सर, इसने नहीं बताया। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। चलिए ठीक है, जय जवान जय किसान तो हो ही गया। उसमें एक और शब्द आता है, जय विज्ञान भी आता है। पता है आपको किसने जोड़ा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये माननीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा था, ठीक है? तो चलिए, सही जवाब के लिए तालियां होगी एक बार फिर से इन लेवल। आप बाल गंगाधर तिलक? 5 सितंबर को नहीं, वो तो सर्वपल्ली राधा। चलिए, आखिरी प्रश्न। ये प्रश्न है हमारे भारतीय संविधान से। आपको तो पता ही होगा कि हमारा देश उसी से चलता है, ठीक है? संविधान को बनने में कितना वर्ष, कितना दिन, कितना महीने का समय लगा था? आप रुक जाइए अभी। और कोई बताना चाहेगा? ठीक है, आप खड़ी हो जाइएगा। और कोई है? हाँ, खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाओ। आप भी खड़े हो जाइएगा। और कौन है? आप भी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, ठीक है? तो सबसे पहले इन्होंने हाथ खड़ा किया था, तो आप, मैं चाहूँगा बाहर निकल के आओ। आप आ जाइए, और किन तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। अभी आपको भी मौका दिया जाएगा। आ जाइए आप आइए, इधर आइए, आप, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले अपना नाम और क्लास बताइए। माय नेम इज हर्षित कुमार। हर्षित कुमार, किस क्लास में हैं आप? 8th। 8 में। संविधान के बारे में क्या जानते हैं आप? कितना दिन, कितना समय, कितना महीना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये बनने में लगा था। लागू कब हुआ था? लागू 26 जनवरी 1950। अच्छा, और ये बन के तैयार कब हुआ था? 1900 नहीं, दिन बताइए। 1900 छोड़ दीजिए। 15 अगस्त। नहीं, इस दिन तो हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। इसी नवंबर महीने में वो दिन पड़ता है, आने वाला है। आप लोग शांत रहिएगा। हाँ, बताइए। बहुत अच्छा है, आप जवाब दे रहे हैं। आप एकदम कोशिश करते रहिए। जैसे हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ऐसे किसी दिन को हम संविधान दिवस मनाते हैं। पता आपको? 5 नवंबर। अरे, तो बीत गया। चलिए ठीक है, इन्होंने इतना जवाब तो दिया। चलिए, आप बताइए हमको संविधान से कितना वर्ष, कितना दिन। आप लोग शांत रहिएगा। 2 वर्ष 18 महीने 11 दिन। 11 दिन। और कब लागू हुआ था ये? तो ये वो 19 नहीं
1950 में 26 जनवरी 1950 को। ये बताइए कि कितने सदस्य थे इसमें बनाने वाले, आपको कुछ पता है इसके बारे में? 22 चलिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में जानती हैं आप? प्रारूप समिति अध्यक्ष। हाँ, चलिए ठीक, ये सब तो आपको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। इतना तो जानती है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? वो नहीं, संविधान का निर्माता वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। आप लोग रुके रहिएगा। हाँ, आप बेटा बताना चाह रही थी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो आपको पता ही है, और क्या उसके बारे में? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में यह लागू हुआ था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और यह दोस्त संविधान दिवस के रूप में कौन बच्चा बताना चाहेगा कि संविधान दिवस 26 नवंबर। 26 नवंबर सही जवाब है, और सभी बच्चों के लिए एक बार ताली हो जाए। भूल गए हो, कोई बात नहीं, हमने कहा था आने वाला है। तो चलिए, अब ये राउंड यहीं पर खत्म करते हैं, और जितने भी सही जवाब देने वाले हैं बच्चे आ जाए बाहर, आ जाए। जिन लोगों का सही, आप ही आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि 10 ही लोग हों।